प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल आपका 11वीं का सिलेबस चेंज हुआ है। उसी तरह से इस साल भी 12वीं का सिलेबस आपका चेंज हुआ है। और आपको अगर याद होगा तो पिछले साल हम लोगों ने तारीख़ के 3 अदवार में से जो कदीम तारीख़ है और ऐद वस्ता की तारीख़ है उसके बारे में मालूमात हासिल की थी। और 12वीं जमात में हमें ऐद वस्ता और जदीद दौर के बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो प्यारे बच्चों, तारीख़ माज़ी और मौजूदा दौर को समझने में हमें मदद देती है। बेहतर मुस्तक़बिल की तश्कील के लिए तारीख़ का सही तरीक़ाकार में तशख़ीस ज़रूरी होता है। ये जो निसाबी किताब है यानी आपकी दरसी किताब है, उस तशख़ीस के लिए, उसे पहचानने के लिए मददगार साबित होती है। यूरोप, अमेरिका, अफ़्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बर्र-ए-आज़मों की तारीख़ 12वीं दरसी किताब में एक ख़ास मकसद फ़राहम करती है, ख़ास नज़र फ़राहम करती है। यूरोपी निशात-उस-सानिया से शुरू होने वाले जो वाक़यात हैं, उसके बाद इस्तिमारियत है जिसे हम कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं और नौआबादियात भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में जो कोशिशें की गई ख़ुसूसी हवाले से जो नौआबादियात है उसके ख़िलाफ़ भारत के अंदर जो जद्दोजहद हुई और डीकॉलोनाइजेशन का अमल शुरू हुआ, यानी कि यहाँ से नौआबादियात को ख़त्म करने के लिए जो शुरुआत की गई। उसके बाद फिर जो सर्द जंग हुई और फिर हिंदुस्तान में तब्दीली आई, यानी हिंदुस्तान का रिफॉर्मेशन हुआ और हिंदुस्तान जो है वो नए सिरे से बनाया गया और जो उसके अंदर तग़य्युर लाया गया। तो ये सारे वाक़यात को इस 12वीं की किताब में शामिल किया गया है। इस दरसी किताब में तकरीबन 500 साल की तारीख़ का हमें सुराग मिलता है। माज़ी से लेकर हाल तक के वाक़यात का एक जायज़ा लेने के साथ ये भारत के ग्लोबलाइजेशन की तरफ सफ़र को भी बयान करता है। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन यानी हम यूँ समझ लें कि ये पूरी दुनिया को एक देहात की शक्ल मिल गई है, यानी हमने इस दुनिया को पूरा समेट दिया हुआ है। और ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है, इससे मुताल्लिक़ ही हमको मालूमात हासिल करना है 12वीं की जमात में। जो माविन तदरीसी मवाद के साथ उन्वान के सफ़े पर QR कोड भी फ़राहम किया गया हुआ है किताब के अंदर। दोनों 11वीं जमात की किताब में और 12वीं जमात की किताब में जदीद दौर की तारीख़ को मुतारिफ़ किया गया है। और इन किताबों के ज़रिए तलबा को तारीख़ के तफ़सीली मुताले के साथ साथ जो कंपैरेटिव नॉलेज है, यानी कि जो मुसाबकती नॉलेज है उसके बारे में भी मालूमात हासिल होती है। और इसके अलावा ये सिलेबस को कदीम दौर से लेकर जदीद दौर तक रखने की वजह और जो इसमें 500 साल की तारीख़ को कवर अप करने की वजह यह है कि ताकि आप जो मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं UPSC और MPSC के, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो किताब है ये तारीख़ के मवाद और दायरे-कार को समझने में भी मददगार साबित होती है। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसमें आपको एक नई चीज़ इस 12वीं जमात की हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप बिल्कुल एक नई तारीख़ से मुतारिफ़ होने वाले हैं। तो इसमें जो सिलेबस रखा गया है वो 12 सबक असबाक पर रखा गया है। 12 असबाक हैं आपके, और ये 12 असबाक में क्या चीज़ें दी गई हैं उसका एक हम लोग सरसरी जायज़ा ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला लेसन जो है उसमें आपको ये बताया गया है कि भारत पर यूरोप में होने वाले वाक़यात के असरात, और ये बताने के लिए सलेबी जंगें क्या थी
सलेबियों के पस मंज़र की वजाहत की गई है, नशात सानिया के तसव्वुर को समझाने की और इल्म और साइंस के मैदान में जो रफ़त हुई है, तरक्की हुई है, उस पर तबादला ख़्याल किया गया है। ये बताना कि जुग़राफ़ियाई दरियाफ़तों ने किस तरह नए समंदरी रास्तों की दरियाफ़त हासिल की है। भारत पहुँचने वाले समंदरी रास्तों की वजाहत के लिए दुनिया हर सनअती इनकलाब के असरात पर तब्दील ख़याल किया गया है। उसके बाद जो दूसरा सबक है उसमें जो कॉलोनाइजेशन पे है, जिसे हम नौआबादियात कहते हैं, इसके मानी बयान किए गए हैं कि कॉलोनाइजेशन होता क्या है, नौआबादियात क्या होती है। अमेरिका और अमेरिका की आज़ादी की जद्दोजहद में यूरोप की जो कॉलोनियाँ थीं उनके बारे में मालूमात का जायज़ा लिया गया है। एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय कॉलोनाइजेशन के असरात को शदीद समझने के लिए भारत पर कॉलोनाइजेशन के क्या असरात हैं उसका तज्ज़िया किया गया है। उसके बाद भारत में कॉलोनाइजेशन, भारत में जो नौआबादियाती का सिलसिला था उसके बारे में मालूमात दी गई है। भारत में पुर्तगाली और उनके जो डोमिनिस की आमद के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में डच की आमद हुई। उसके बाद डोमिनोज़ की मालूमात हासिल की गई। फिर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आए, उनकी बालादस्ती के बारे में मालूमात फ़राहम की गई है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो यूरोपीय इस्तेमार हुआ, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो यूरोपियों ने अपनी नौआबादियात को बसाया, उसके ख़िलाफ़ महाराष्ट्र ने क्या मज़ाहमत की और यूरोपीय इस्तेमार के ख़िलाफ़ क्या मज़ाहमत को शदीद तौर पर समझने के लिए मालूमात फ़राहम की गई हैं। पुर्तगाली बालादस्ती ख़त्म करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो इख्तियार करदा पॉलिसी की वजाहत की है, अंग्रेज़ों और मराठों के दरमियान सियासी ताल्लुकात को समझने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ैसला साजी की ताकत और हिम्मत की वजाहत करना, ये समझना कि छत्रपति संभाजी महाराज ने नौआबादियात के ख़िलाफ़ कैसे जंग की, ये तमाम चीज़ें बयान की गई हैं। उसके बाद आपका 5वां सबक जो है वो इस्तिमारियत के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी जद्दोजहद है। 1857 से पहले जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी समझी जाती है, मानी जाती है 1857, उससे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी जद्दोजहद का जायज़ा लेना, ये समझना कि 1857 की आज़ादी की जद्दोजहद हिंदुस्तानियों पर बरतानवी मज़ालिम के ख़िलाफ़ थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी की वजूहात को समझने के लिए और आज़ादी की जद्दोजहद में भारतीय रहनुमाओं की शिरकत के बारे में मालूमात जमा करने के लिए। उसके बाद जो छठा सबक है उसमें भारत के सियासी इंज़माम के ख़ात्मे के बारे में मालूमात फ़राहम की गई हैं। इस्तेहकाम के मानी की वजाहत की गई है। डीकॉलोनाइजेशन यानी कि नौआबादियात के ख़ात्मे से और उसके बाद उन्हीं नौआबादियात को हिंदुस्तान में ज़म करने के सफ़र को समझने के लिए मालूमात फ़राहम की गई है। गोवा, दीव, दमन, पुदुचेरी, इसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद पर जो तबादला ख़याल किया गया है, नक्शे की मदद से भारतीय आज़ादी की जद्दोजहद के फैलाव की वजाहत की गई है। उसके बाद जो 7वां सबक है उसमें भारत से बाहर के इलाकों का ख़ात्मा किया गया है। एशिया में यूरोपीय कॉलोनियों की फ़हरिस्त बनाने के काबिल है। अफ्रीकी बर-ए-आज़म में यूरोपीय कॉलोनियों के नाम बनाने के काबिल हो। डीकॉलोनाइजेशन के तनाज़ुर में वाक़यात की तरतीब की वजाहत की गई है। 8वें सबक में हम आलमी जंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें भारत का क्या किरदार रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली जंग अज़ीम के असबाब पर तबादला ख़याल करना, दूसरी जंग अज़ीम के असबाब पर तबादला ख़याल करना, आलमी जंगों में भारत के किरदार का तज्ज़िया करना, भारत पर आलमी जंगों के असरात का तज्ज़िया करना। उसके बाद जो है 9वां सबक, उसमें सर्द जंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं। ये सर्द जंग के तसव्वुर की वजाहत की गई है। सर्द जंग की वजूहात के बारे में तबादला ख़याल किया गया है। उसके बाद नेटो, सीटो, सेंटो, इनकी मालूमात हासिल करना, यूरोप और एशिया में सर्द जंग के मराहिल पर तबादला ख़याल करना, भारत की गैर सीध पॉलिसी का तज्ज़िया करना। उसके बाद 10वें सबक में हिंदुस्तान में जो तब्दीली आई, हिंदुस्तान में जो तग़य्युर आया, उसके 2 पार्ट्स बयान किए गए हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में हिंदुस्तान की तरफ से होने वाली जो पेशरफ़त का है, जैसे कि सियासी शोबे, समाजी, माशी, हर तरह के जो शोबे होते हैं उनमें जो तरक्की की गई है उसका तनकीदी जायज़ा लेने के काबिल
हो ऐसी मालूमात फ़राहम की गई है। भारत में मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, नई तख्लीक शुदा भारतीय रियासतों के बारे में मालूमात देने के लिए और इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक तंज़ीम जो हिंदुस्तानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में काम करती है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो गर्ज़ ये आपको हमने समझा दिया कि इस साल आपके जो 12वीं की दरसी किताब है उसके अंदर जो असबाग दिए गए हैं वो किस ताल्लुक़ से हैं। इसके बाद आपको लिखने के लिए एक 200 सफ़हात की नोटबुक बनानी है, एक 100 सफ़े की क्लास वर्क होगी वो, और एक 100 पेजेस की आपको टेस्ट बुक बनानी है। और उसमें जो कि आपने देखा होगा इस तस्वीर में यहाँ पर फ़हरिस्त दी हुई है, तो आपको वो फ़हरिस्त वैसे ही बनानी है, दोनों भी बुक्स में बनानी है आपको, क्लास वर्क में भी और टेक्स्ट बुक में भी। उसके बाद हमने आपको वक्तन फ़ौक्तन लेसन्स शेयर किए हैं व्हाट्सएप पर, और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। उसके सवाल जवाब आपने क्लास वर्क बुक में लिख लेना है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके जवाबात हमने आपको नहीं दिए हैं, वो आपने सबक पढ़कर खुद ही तलाश करके उसमें लिखने हैं। और टेस्ट जो है जितने हमने दिए हैं वो टेस्ट आपने टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लेने हैं। उसके अलावा आपको हमने पेपर पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर। ये पेपर पैटर्न आपको आपकी नोटबुक में फ़हरिस्त के बाद अगले सफ़े पर लिख लेना है, ताकि आपको ये पता हो कि फ़र्स्ट टर्म का पेपर पैटर्न क्या है और सेकेंड टर्म का पेपर पैटर्न क्या है। तो इस तरह से ये एक आपको हमने एक खाका समझा दिया कि आपको किस तरह से 12वीं में तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल करना है, और उसके लिए आपने मेहनत करनी है। 12वीं का साल बच्चों बहुत अहमियत का होता है, क्योंकि ये आपके करियर का, आपकी लाइफ के करियर का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक संग मील होता है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, इसमें अच्छे से अच्छे नंबरात लेने की कोशिश करना है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अर्सा आपका मिस हो गया जो चीज़ें उस वक्त पढ़नी थी, तो आपने घर पर ही रहकर उन चीज़ों को कंप्लीट करना है। लेसन्स को आपने बगौर पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उसको आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा ऑडियो लेक्चर, उसमें हम आपको लेसन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन लेसन नंबर 1 जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उसका लिंक हमने आपके साथ में शेयर किया था, आप उसमें भी उसके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अल्फाज और नक्शे जो क्लियर आपको नहीं समझ में आएंगे वो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके देन, आप अपनी स्टडी जारी रखिए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपना भी ख्याल रखिए, और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपना ख्याल रखिए।